एक बड़ा इमोशनल मैच इसलिए भी था कि उनकी वालिदा फर्स्ट टाइम ग्राउंड के अंदर मैच देखने आई। इसके अंदर वे इन द एंड ये मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। बिग मैन आजम खान फॉर्म में नजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग बड़े ही अपनी आबोताब के साथ जारी है। 13 मैचेस हो चुके हैं और ऑलरेडी हम बहुत सारे मैचेस देख चुके हैं जो कि आखिरी ओवर तक गए हों। मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत उतार चढ़ाव इसके अंदर हुए। इन द एंड ये मैच पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया, अपने आप को वो पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर ले गए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार गई आखिरी ओवर में। समरी कुछ यूं है कि पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 201 रन किए, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसके बाद 9 विकेटों के नुकसान पर 193 रन किए और 8 रन से ये मैच पेशावर ज़ल्मी जीत गई। इस मैच सबसे पहले बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की। बहुत अच्छी बैटिंग इनकी स्टार्ट मिल रहा है साइम अयूब और बाबर आजम की तरफ से। अगर ये इसी तरह से खेलते रहे और नीचे से सिर्फ एक आध बैटर जो है वो इनको सपोर्ट करता रहा तो 200 रन ये पाइल करते रहेंगे। और अगर ये इस तरह से करते रहे तो इनकी बॉलिंग डिस्पाइट बीइंग मीडियोकर वो उसको डिफेंड भी करती रहेगी। तो ये एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग टीम बन के आपके सामने आ रही है। अच्छे स्टार्ट के बाद फिर बाबर आजम ने जिस तरह से इनिंग्स को क्लोज किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बाबर आजम के लिए एक बड़ा इमोशनल मैच इसलिए भी था कि उनकी वालिदा फर्स्ट टाइम ग्राउंड के अंदर मैच देखने आई थी और बाबर ने अपनी शॉट्स की वो रेंज दिखाई जो कि हमने भी पहले नहीं देखी है। बॉलिंग की अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, अच्छा बॉलिंग अटैक है, लेकिन जो इम्पैक्ट साइम अयूब ने अपनी बैटिंग से डाला उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एंड में जहां पे ये टमाइल मिल्स को वापस ला सकते थे उन्होंने उनको वापस लाने की जरूरत ही नहीं की वहां पे, और उसके बजाय ओवर दे दिया राना फहीम अशरफ को। मेरे ख्याल में वहां पे टमाइल मिल्स को उनके 2 ओवर पड़े थे, उनको ओवर देना चाहिए था। वो बड़े एक्सपीरियंस कस्टमर हैं डेथ ओवरिंग बॉलिंग के। अगर वो 2-3 रन भी सेव कर लेते तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। इसी तरह इमाद वसीम को 1 ओवर मिला, 17 रन पड़े। उसके बाद दोबारा शादाब खान ने उनको ओवर देने की जसारत नहीं की। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे ये कहना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है कि शादाब खान जो हैं उन्होंने जो इस्तेमाल किया है आगा सलमान का वो बहुत अच्छा रहा, और जो बॉलिंग वो खुद कर रहे हैं ये बहुत अच्छी है। विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, रिस्क वाली बॉलिंग है, लेकिन उनको ये पे ऑफ कर रही है। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बारी आई तो एक अलग ही स्टोरी हमने देखी। पहली दफा PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बिग मैन आजम खान फॉर्म में नजर आए। उस वक्त बैटिंग करने आए जब रिक्वायर्ड रन रेट 13 को टच कर रहा था, लेकिन उन्होंने पलक झपकने में मैच का जो है वो सारा कॉम्प्लेक्शन जो है वो चेंज करके रख दिया। मैच को लेके गए वो 73 रन पे इनकी 4th या 5th विकेट गिरी थी। वहां पे वो ग्राउंड में आए थे और जब वो 73 रन पे और जब वो गए हैं तो 180 रन थे और पूरे 2 ओवर्स पड़े थे, सिर्फ 21 रन और करने थे और 6 विकेट्स पड़ी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर भी अक्रॉस द लाइन नहीं जा सका, कर्टसी टू द डिसीजन टेकन बाय बाबर आजम। अब यहाँ पे बहुत तनकीद हो रही थी इस वक्त बाबर आजम पे। अगर वो स्पिनर उस वक्त आरिफ याकूब ओवर अच्छा ना करते, लेकिन वहां पे इनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं थी। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही थी, 21 रन जो है ये 6 से 7 बॉल्स के अंदर हो जाना थे। अलबत्ता हुआ ये कि वो लेके आए लेगी को, आरिफ याकूब को। आरिफ याकूब ने स्लो बॉल की, इन द एयर की, उन्होंने बॉल को टर्न होने दिया और 6 बॉलों के ऊपर 4 विकेटें उन्होंने ली। और इसमें बहुत सारा क्रेडिट जहां आरिफ याकूब को जाता है वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड की उस बैटिंग लाइनअप को भी जाता है जिसके बारे में मैं शुरू से बात करता आ रहा हूं कि उनको रन्स करने नहीं आते। जहां थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन आएगी ये फ्लॉप करेंगे और कल फिर उन्होंने बिल्कुल वही हरकत करके इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है बहुत मीडियोकर है। आप देखें कि जो उनके मेन बॉलर जिन पे इंसार किया जाना चाहिए था, ल्यूक वुड, नवीनुल हक और सलमान इरशाद, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। वंस अगेन उन्होंने आजम खान को वहां बॉलें कराई जहां आजम
प्रैक्टिस के लिए भी उनको नहीं मिलती होंगी। अलबत्ता बाबर आजम की कैप्टनसी बहुत बेहतर जा रही है। उन्होंने स्पिनर्स के ओवर ऊपर निकलवाए। साइम अयूब ने 3 ओवर किए, 24 रन दिए, 1 विकेट भी ली। और इसी तरह आरिफ याकूब ने इस ओवर से पहले 3 ओवर वो अपने कर चुके थे, ये तो बाय चांस उनको ओवर दिया गया। तो 6 ओवर्स उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर ऐसे निकलवाए जहां उन्हें निकलवाने चाहिए थे, ताकि वो मैक्सिमम ओवर्स स्पिनर से निकलवा सके इन टाइम, और बाद में उनके पास ऑप्शन हो टू चूज फ्रॉम हिज 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, कि अगर मार पड़े एक को तो दूसरे को यूज कर सके। मेरे ख्याल में इस पेशावर ज़ल्मी अगर अभी भी अपनी फास्ट बॉलिंग लाइनअप को फिक्स कर सकता है तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग में बाबर आजम, साइम अयूब, रोमन पॉवल जिस तरह की फॉर्म में हैं, ये अगर बैटिंग बॉलिंग को फिक्स कर ले तो दे कैन बी द विनर ऑफ PSL 9। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, कि एक टीम जो मीडियोकर बॉलिंग के साथ है वो अगर टूर्नामेंट जीतती है तो ये एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपने अजीज़ों कारब अहले खाना का ख्याल रखिए और मैचेस को एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।